एजुकेशन, वेदर दैट्स हेल्पिंग यू बिकम इंडिपेंडेंट, वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पब्लिक सेक्टर में हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड एज अ नौजवान, फ्यूचर आपके हाथ में है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और अगर आप महबूबा जी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ के लिए रखी हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्पोर्ट्स में आपको इनकरेज करना चाहते हैं, हम आपके लिए फील्ड्स बनाएंगे, फुटबॉल फील्ड्स, जिम्स, बिकॉज ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा स्ट्रेस नौजवानों पे ही नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, नौजवान, औरतें, बुजुर्ग, हम चाहते हैं हर एक तबका, डेमोग्राफिक का बंदा हमारे साथ चले। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं कंसिस्टेंटली बोलती आई हूँ कि आपको लोग यहाँ लुभा रहे हैं, वो आपके जज्बात पे आपका वोट लेना चाहते हैं, वो आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे शमीम साहब ने कहा, एक जमात है, 70 साल से उनकी सरकार बन रही है, आप बरादरी पे वोट क्यों ले रहे हो? आप बताओ आपने किया क्या है? मेरे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। मुफ्ती साहब को बस 4 साल मिले, लेकिन फिर भी आप देखिए उनने पीर पंचाल के लिए कितना किया। आप लोगों के पास रोड तक नहीं था, खुदा ना खास्ता यहाँ किसी को हॉस्पिटल जाना होता तो उनकी तो मतलब रास्ते में ही क्या, खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है। मुफ्ती साहब ने यहाँ रोड स्टार्ट किए, कनेक्टिविटी स्टार्ट की, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बेहतर हुई। उनने कॉलेजेस पे स्ट्रेस दिया, तालीम पे स्ट्रेस दिया, ट्रेड पे स्ट्रेस दिया। जो ये पुंछ रावलकोट है वो उनने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत स्टार्ट हुआ। शहादरा शरीफ, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी। तो हमारा हमेशा स्ट्रेस रहा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से, हर एक तबके के लिए हम कुछ ना कुछ करें। मेरे लिए किसी में भी कोई भी अंतर नहीं है। मैं जब यहाँ आ रही थी, मुझे कहा गया था, इल्तिजा आपको लड़ाई कराएंगे, आपको कहेंगे आप इस तबके के लिए बात करो, इसके लिए नहीं। मैं यहाँ इंसान के लिए बात करने आई हूँ, क्योंकि महबूबा जी की बेटी होने से पहले मैं एक इंसान की बच्ची हूँ। और हमें इस मुल्क को दिखाना है कि जम्मू कश्मीरियत में अभी भी इंसानियत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें। इतने सदियों से जो हम जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ते की तरह है, हमारे बीच में प्यार है, यकीन है, वो ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी कोशिश नहीं कामयाब होने देंगे। और ये मेरी आपसे दरखास्त है, जब भी कोई सियासतदान आपके सामने आता है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या विजन रखती हैं, आप उनसे भी सवाल करिए। ये क्यों है कि वो 70 साल से यहाँ आ रहे हैं और बरादरी के नाम पे आपका वोट ले रहे हैं? यंगस्टर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने गलती की है, उनको बार बार वोट देके आप चीजें बदल सकते हैं। मैं आपको इनकरेज कर सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जज्बा आप में है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, मैं यहाँ महबूबा जी के लिए प्रचार करने आई हूँ, मैं उनके लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं 370 के बाद अगर पीर पंचाल पहले था, मतलब पीछे था, अब और पीछे हो गया है। पहली बार मैं देख रही हूँ जम्मू कश्मीर में गुर्बत आई है। अगर आप जो मेरे नौजवान यंगस्टर्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अगर आप डेवलपमेंट इंडाइसेस देखेंगे तो कश्मीर वाज अहेड। गुजरात से भी हम बेटर थे, जहां बीजेपी रूल कर रही है वहां से भी हम बेहतर थे। पिछले 5 साल में आप लोग नौजवान मुझे बताइए कितनी बेरोजगारी हुई है? करंटली बेरोजगारी इज एट 35.6%। तो अगर आप इन्हीं लोगों को वोट देते रहे तो आपका मुस्तकबिल सेफ नहीं है, आपका मुस्तकबिल खतरे में है। अगले 5 साल जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वाकई में नहीं पता कि यहाँ अगला इलेक्शन कब होगा और अगर स्टेट इलेक्शन होगा भी। क्योंकि आप एक चीज दिमाग में डाल दें, बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी तबका वोट करे। वो हमसे वोट छीनना चाहते हैं। हमारी नौकरियां, हमारे हुकूक, हमारे वसाइल, हमारी जमीन तो छीन ही रहे हैं, लेकिन अब वो आपसे आपका वोट भी छीनना चाहते हैं। तभी अनंतनाग सीट का जो वोटिंग डे था वो इनने चेंज कर लिया, पहले 7 में था, अब 25 में था। क्या आप इनको अपना वोट देंगे? क्या आप इनकी गुलामी करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा लीडर चूज करेंगे